नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज भी ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने समन को बताया है गैर कानूनी। समन की वैधता का मामला कोर्ट में है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है, और ईडी तो खुद ही इस मामले को कोर्ट लेकर गई। तो अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि समन के बजाय कोर्ट के फैसले का ईडी इंतजार करे। समन की वैधता का मामला कोर्ट में, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, पहले तो सिर्फ कहीं ना कहीं जो वैधता है समन की, ईडी की तरफ से जो भेजा जाता था, उस पर सवाल उठाते थे अरविंद केजरीवाल। अब तो कहीं ना कहीं एक और दलील उनके हाथ लग गई कि अब मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट के फैसले का ईडी इंतजार करे। जी बिल्कुल रोमाना, अब तक जितने भी समन आए हैं उस पर अरविंद केजरीवाल वैधता पर ही सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप क्यों, किस तरीके से उनको समन भेज रहे हैं, उसका आपको कारण बताना होगा। लेकिन अब जबकि मामला कोर्ट में है, राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला चल रहा है, 17 फरवरी को ही इस पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने यह कहा कि जब इनकी तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई कि दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है, विश्वास प्रस्ताव भी वो लेकर आए थे, हालांकि विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो चुकी है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि विधानसभा का जो सत्र है वो मार्च के पहले हफ्ते तक चलेगा। तो कोर्ट ने 16 मार्च की तारीख तय की है और खुद कहा है कि अरविंद केजरीवाल को फिजिकली पेश होना चाहिए, क्योंकि अभी 17 फरवरी को जब डेट लगी थी उस दौरान अरविंद केजरीवाल खुद से नहीं गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। लेकिन अब कोर्ट ने सीधे तौर पर जब 16 मार्च की डेट दे दी है और खुद अरविंद केजरीवाल को आने के लिए कहा है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें सीधे तौर पर यह कह दिया कि मैं कोर्ट नहीं गया हूं, ईडी कोर्ट गई है, और जब कोर्ट में मामला चल रहा है, 16 मार्च को सुनवाई होनी है, उस दिन खुद पेश होंगे। उस पर कोर्ट क्या कहता है, वहां पर उनको ये कहना होगा कोर्ट को कि क्या ये वैध है, इस तरीके से लीगल है ईडी का समन भेजा जाना, या फिर कोर्ट ये मानता है कि ये लीगल नहीं है। जो भी फैसला कोर्ट का होगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा है उस पर वो अमल करेंगे। लेकिन फिलहाल उनका ये कहना है कि जब तक मामला कोर्ट में है तब तक इस तरीके के समन ईडी को नहीं भेजने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुख्ता दलील अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी जा रही है कि जब मामला खुद ही ईडी अदालत लेकर गई है और मामला ईडी में है, तो फिर ये समन क्यों भेज रही है ईडी। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बात प्रधानमंत्री मोदी के यूपी दौरे की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा आज इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अपने दौरे में एक तरफ सनातन के मंच पर होंगे और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को समृद्धि की एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। आज पीएम मोदी पहले उत्तर प्रदेश के संभल जाएंगे और संभल में कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे पीएम। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी यहां संभल में संबोधित करेंगे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की का ये मंदिर बेहद भव्य और विशाल होगा। मंदिर के निर्माण में उन्हीं गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल होगा जिनका इस्तेमाल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में हुआ है। कुछ ही देर में संभल पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संभल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे कल्की धाम की, और ऐसे में खास तैयारियां कल्की धाम बनाने के लिए जो की जा रही हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। कैसा होगा कल्की धाम, इसके बारे में जरा जानकारियां आपको दे देते हैं। किस तरीके से भव्य और दिव्य अंदाज में पूरे कल्की धाम को विकसित करने की तैयारी की जा रही है। तो कैसा होगा कल्की धाम। मंदिर का जो चबूतरा है वो 11 फीट ऊंचा किया जा रहा है। मंदिर के भीतर 10 गर्भगृह बनाए जाएंगे और जो कुल ऊंचाई होगी वो 108 फीट तक जाएगी। और खास बात यह है कि 10 अवतारों के विग्रह यहां विराजमान होंगे इस कल्की धाम में, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज रखी जाएगी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संभल पहुंचने वाले हैं। तो पहले संभल वाला कार्यक्रम और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में ही राजधानी लखनऊ जाएंगे, जहां पर विकास को उत्तर प्रदेश में और गति देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां संभल पहुंचेंगे, एक बार फिर से आपको संभल लिए चलेंगे। इस बीच आपको बता दें कि कल्की धाम में शिलान्यास कार्यक्रम के बाद, वहां पर संदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी 10 लाख करोड़ रुपए की 14,000 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए करीब 40,000 करोड़ का निवेश है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 34 लाख नई नौकरियों के मौके उत्तर प्रदेश में खुल जाएंगे।
तो बड़ा दिन आज उत्तर प्रदेश के लिए विकास के लिहाज से भी, और इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी लखनऊ से इस वक्त मौजूद हैं। संजय, विकास की नई उड़ान भरने के लिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आज के दिन लखनऊ में और वहां पर ये परियोजनाओं का शिलान्यास, जिससे नए पंख यूपी को मिलने वाले हैं, बताइए जरा विस्तार से। निश्चित रूप से रोमाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र है विरासत भी और विकास भी। विरासत के नाम पर आपने देखा किस तरह से 22 जनवरी को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई और आज कल्की धाम पहुंचे हुए हैं। भगवान कल्की के मंदिर का भी आज वो शिलान्यास करेंगे। और जब विकास की बात होगी तो उसके तत्काल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जहां 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो परियोजनाएं हैं उसका वो लोकार्पण करेंगे, उस निवेश को हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ा मौका है, 61,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में होगा इन परियोजनाओं से, और लगभग 14,000 से ज़्यादा बड़ी परियोजनाएं हैं जो निश्चित रूप से लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करेंगी। यही वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं चारों ओर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई है और संस्कृति विभाग की टीमें पूरे रास्ते उनका स्वागत करेंगी। ये जो रास्ता है ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की ओर जाता है और लगभग 1:30 बजे के आसपास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से गुजरेंगे। और रोमाना, ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो प्रमुख ये योजनाएं हैं उनमें AI पवेलियन, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, डिफेंस, एरोस्पेस, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, फिल्म सिटी, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऐसी तमाम सारी जो परियोजनाएं हैं उनमें ये निवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसके पूर्व में यहाँ जो इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी उस इन्वेस्टर समिट में 37 लाख करोड़ से ज़्यादा के जो MOUs हुए थे वो किए गए थे और उसके बाद में आज इनको धरातल पर उतारने का मौका है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से, क्योंकि ये जो लाखों करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा इससे न केवल उत्तर प्रदेश की दशा दिशा बदलेगी बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को लाखों की संख्या में रोजगार भी मिलेगा। रोमाना, बिल्कुल, तो जैसा कि आपने कहा विरासत और विकास मतलब 24 चुनाव में विजय रथ बीजेपी का तैयार। और अब बात कमलनाथ को लेकर चल रहे सस्पेंस की। कमलनाथ का अगला सियासी कदम क्या होगा, इसी को लेकर पिछले 3 दिन से अटकलों का दौर जारी है। चर्चा कमलनाथ के बीजेपी में जाने की है। उनके समर्थक भी लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि कमलनाथ का अगला सियासी ठिकाना बीजेपी होगी, लेकिन अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। सूत्रों के मुताबिक कुछ ऐसी अड़चनें हैं कि कमलनाथ अब एंटनी फॉर्मूला को चुन सकते हैं, यानी एक एंटनी की तरह कमलनाथ कांग्रेस में रहेंगे और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि सिख दंगों को लेकर कमलनाथ पर कुछ बीजेपी नेता ही सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद से कमलनाथ पर सस्पेंस बना हुआ है कि उनका अगला कदम क्या होगा। इसी को लेकर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। न्यूज रूम से आशीष कुमार सिंह, दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नीरज, मतलब ये मामला आपको क्या खबर है, बीजेपी की तरफ से अटका हुआ है क्या? नहीं, देखिए, ये जब भी कोई बड़ा नेता किसी दल में जाता है तो उस दल में जाने से पहले बहुत सारे आगे पीछे की चीज़ें तय की जाती हैं, बहुत सारी बातों पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो अभी कमलनाथ, चूंकि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों बड़े नेता हैं, छिंदवाड़ा से सांसद हैं नकुलनाथ और कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय कांग्रेस के रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझ बूझ कर ली जाती है। अब जैसे कमलनाथ को लेकर तमाम विरोध के स्वर भी भारतीय जनता पार्टी में, सिख बिरादरी में शुरू हो गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन ये माना जा रहा है कि दोनों नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। अभी जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है उसके अनुसार ये हो रहा है कि शायद पहले नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और शायद कमलनाथ इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि वो राजनीति में अब नहीं रहेंगे या राजनीति से संन्यास लेंगे, ऐसी भी चर्चाएं हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। भाजपा के बड़े नेताओं के वो लगातार संपर्क में हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि आज दोपहर तक कोई मैसेज आ जाए ज्वाइनिंग का उनके और दोपहर तक या शाम तक वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में हो। आप जो बात कह रहे हैं जरा जल्दी से आशीष का भी रुख कर लेते हैं। मतलब आशीष, सियासी संन्यास ये आखिरी विकल्प बचता है कमलनाथ के सामने, जिसका जिक्र अभी नीरज कर रहे हैं?
देखिए, जैसा नीरज कह रहे हैं, ये बात तो सही है कि अब ये फीडबैक ज़रूर सोर्सेज से मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ही कमलनाथ की ज्वाइनिंग को लेकर के विरोध के स्वर उठ रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि नकुलनाथ, क्योंकि पिछली बार आप देखें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटें जीत ली थी एक छिंदवाड़ा छोड़ करके, तो मुझे लगता है माफ़ कीजिएगा, नकुलनाथ की ज्वाइनिंग उनके लिए एक सीट का बोनस ही होगा। संभव है, जैसा नीरज भी कह रहे हैं, कि नकुलनाथ की ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। कमलनाथ को लेकर के एक मत नहीं है। कमलनाथ के कुछ खुद मध्य प्रदेश के कुछ विधायक भी इसको लेकर का अश्योरेंस चाहते थे कि उनको प्रॉपर्ली अकोमोडेट किया जाए, उनकी भी पूरी तरह से रजामंदी नहीं हो पाई थी। इस बीच बड़ी खबर जो हमने कल अपने दर्शकों को बताई, 8 सीनियर कांग्रेस लीडर्स की सूची भी कमलनाथ ने बीजेपी लीडरशिप को दी है कि उन पर भी सहमति बना ले। तो मुझे लगता है कई पेचीदगियां हैं जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही है। अगर सहमति बनेगी तो कमलनाथ जाएंगे, अन्यथा कमलनाथ के उस बयान को हमें रेफर करना चाहिए जो उन्होंने कल बोला जीतू पटवारी के हवाले कि मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में रहूंगा। बहुत शुक्रिया आशीष आपका भी और नीरज आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के संभल, जहां पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल पहुंच गए हैं पीएम। और संभल पहुंचने के बाद अब जो कल्की धाम है, कुछ ही देर में वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी एक जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की का धाम यहां बनने वाला है। भव्य मंदिर, विशाल मंदिर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आधारशिला रखने जा रहे हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में। कल्की धाम में नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान इस वक्त मौजूद हैं। उबैदुर रहमान, क्या अपडेट है? संभल पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी अगवानी के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम से कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे, वो निकल रहे थे, और कौन कौन वहां पर मौजूद था? योगी आदित्यनाथ भी क्या पहले से वहां पर मौजूद थे पीएम की अगवानी के लिए? जी हाँ रुमाना, अभी अभी नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये कल्की धाम मंदिर का गर्भगृह है। गर्भगृह के अंदर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वैदिक मंत्रों के साथ में जो पूजा का कार्यक्रम है उसमें शामिल है। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उनके बराबर में जो कल्की धाम मंदिर है उसके पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम बैठे हुए हैं। तो इस समय जो है कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास का जो कार्यक्रम है उसकी पूजा चल रही है। जो शिलाएं मंगाई गई है और जो जल मंगाया गया है देश भर की पवित्र नदियों से, उसको रख करके अभी पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। ये गर्भगृह है, यहीं पर जो है शिलान्यास जो है वो होगा। और ये विष्णु भगवान के जो 10 अवतार है उनके सभी 10 के 10 अवतारों के गर्भगृह यहाँ पर बनेंगे। ये मंदिर जो है 108 फीट ऊंचा होगा इसका शिखर। और यहाँ आने वाले लोगों की बात करें तो काफी देश भर से साधु संत और जो धर्म गुरु हैं वो आए हुए हैं। तमाम जो यहाँ पर धर्म गुरु हैं और सनातन धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो आए हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं लगभग 10 से 15 हजार। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ उबैदुर रहमान, आप इस वक्त ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि न सिर्फ संभल बल्कि कल्की धाम में पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर मंत्रोच्चार के साथ जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, पूजा पाठ का कार्यक्रम, जिसके साथ ही शिलान्यास यहां पर होना है। आप ये जानकारी दे रहे हैं? गर्भगृह में पूजा करने के बाद, शिलान्यास करने के बाद गर्भगृह की परिक्रमा करेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद सीधे मंच पे आ जाएंगे। मंच से वो अपना संबोधन करेंगे। लगभग 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम है और अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। लगभग 11:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। प्रधानमंत्री से पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों जो है वो स्वागत भाषण देंगे मंच से। उसके बाद प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो शुरू होगा और प्रधानमंत्री के भाषण के बाद इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ के कार्यक्रम में जाना है। तो ये 1 घंटे का कार्यक्रम है आज यहाँ पर। और जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो सब जो है आज उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो सब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश से कंप्यूटर बाबा आए हुए हैं और अयोध्या से वेदांती महाराज आए हुए हैं। उसके अलावा बहुत से जो है धर्मगुरु और पीठाधीश्वर यहाँ पर आए हुए हैं। वृंदावन से, अयोध्या से
वाराणसी से, हरिद्वार से, तमाम जगहों से जो है साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सब लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैसे ही गर्भगृह में पूजा के कार्यक्रम से, शिलान्यास के कार्यक्रम से फ्री होंगे और उसके बाद मंच पे आएंगे तो उनका भाषण होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री का ये बड़ा कार्यक्रम है। ऐसे में प्रधानमंत्री जो है वो किस तरह का भाषण देते हैं, क्या उनके भाषण में आज अच्छा, ये बताइए उबैदुर रहमान, ये बताइए कि ये शिलान्यास पूजन का जो कार्यक्रम है ये कितने समय तक चलेगा और फिर वो संबोधन के लिए मंच पर कब तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट वो गर्भगृह में रहेंगे। अभी गर्भगृह में है प्रधानमंत्री, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद के संग। यहाँ पर ये जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद कुल मिलाकर के आधा घंटे का जो कार्यक्रम है उसमें 10 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि वो हवाई जो हेलीपैड है वहां पर स्वागत हुआ और उसके बाद अब गर्भगृह में आ चुके हैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर जो शिलाओं का जो है पूजन है वो चल रहा है अभी, और शिलाओं के जो पूजन का मंत्रोच्चारण है जब ये पूरा हो जाएगा, अभी जो आहुति दे रहा है यज्ञ में प्रधानमंत्री, उसके बाद इन्हीं शिलाओं का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री के कर कमलों से होगा। जो मंदिर बनाया जाएगा उसका शिलान्यास थोड़ी देर में हो जाएगा। अभी जो शिलाएं हैं उनकी पूजा चल रही है और पूजा के बाद, शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री गर्भगृह की परिक्रमा करने के बाद मंच पे आ जाएंगे। तो अभी उसमें 8 से 10 मिनट जरूर लगेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मंच पर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास थोड़ी देर बाद और इस बीच एक बार फिर से आपको बड़ी जानकारी दे दे जो उबैदुर रहमान दे रहे थे। उबैदुर रहमान बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अब से कुछ देर पहले संभल पहुंचे बल्कि इस समय कल्की धाम में पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गर्भगृह के भीतर मौजूद हैं, शिलाओं का पूजन चल रहा है। शिलान्यास का पूजन एक तरीके से आप कह सकते हैं। ये भव्य दिव्य कल्की धाम बनाने की तैयारी और उसी के शिलान्यास पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि चुनावी साल है और ऐसे में बस चंद महीने बाद लोकसभा चुनाव और जिस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में संभल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका है और संभल वाली सीट पर बीजेपी कमजोर रही है और ऐसे में इस बार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव से पहले ये मौजूदगी और यहां मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, इसमें कोई राजनीतिक संदेश भी होगा, इसका इंतजार रहेगा। ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं। देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गर्भगृह में मौजूद हैं कल्की धाम के और शिला पूजन चल रहा है। शिलान्यास का ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोगे लोईवाल इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर के निर्माण के कार्य में भूमि पूजन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान की भूमिका में थे, इन तस्वीरों को देखकर भी यही आभास हो रहा है कि आज भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यहां पर एक यजमान की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो कल्की धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधनों में अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि विरासत भी और विकास भी, और उसी को चरितार्थ करते हुए आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में इस रूप में नजर आएंगे कि एक तरफ ये सनातन का संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा है, कल्की धाम के शिलान्यास पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं और फिर यहीं कल्की धाम में इस कार्यक्रम के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधन के बाद सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं की एक तरीके से सौगात जो उत्तर प्रदेश के लोगों को दी जाएगी। जरा सुनते हैं मंत्रोच्चार। कंकण बंधनम ओम जदावदनांदाक्षा जोकरणं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगत सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पंच च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्मिन् भारतवर्षे उत्तरप्रदेशे संभलमण्डलान्तर्गत ऐचोडाकम्बोस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगत सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पंच च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः
कर्मणो नवसाक्षिणः अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्मिन् भारतवर्षे उत्तरप्रदेशे संभलमण्डलान्तर्गत ऐचोडाकम्बोस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगत् सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः तो इस समय प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश दौरा जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ताजा तस्वीरों तो ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां भगवान कल्की के दिव्य भव्य धाम के शिलान्यास की यहां पर पूजा में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो कल्की धाम जो है वो संभल में है और यहीं पर एक दिव्य भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 108 फीट रहने वाली है। चबूतरे की ऊंचाई 11 फीट रहेगी। मंदिर के भीतर 10 गर्भगृह बनाए जाएंगे, जिसमें भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं सभी के विग्रह रखे जाएंगे। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं उबैदुर रहमान से, यहाँ इन तस्वीरों को देखकर उबैदुर रहमान यही समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में, इस शिला पूजन के कार्यक्रम में एक यजमान की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उबैदुर रहमान। जी हाँ रुमाना, बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, प्रधानमंत्री ने शिलान्यास कर दिया है और अब जो मॉडल है कल्की धाम मंदिर का, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के अलावा साथ में सिर्फ 2 लोग हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि तीनों लोगों के हाथों से ये शिलान्यास का कार्यक्रम पूरा हुआ। और अब जो है वो जो कल्की धाम मंदिर है उसका लोकार्पण कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आचार्य प्रमोद। मैं जरा सा आपको रोकूंगी, तो ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए कल्की धाम कैसा होगा उसी का ये मॉडल है, जिसका यहाँ पर अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। ये है कल्की धाम का पूरा मॉडल। जब कल्की धाम बनकर तैयार हो जाएगा तो यही वो दिव्यता और भव्यता जिसमें नजर आएगा ये पूरा कल्की धाम। और इसी की बारीकियों को बताते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम जानकारियां यहां पर दे रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा था किस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद न्योता देने के लिए पहुंचे थे इस कार्यक्रम में, और उनकी तरफ से कृतज्ञता भी दिखाई गई थी। कहीं ना कहीं खुद अपनी पार्टी कांग्रेस पर भी उन्होंने ये कहते हुए निशाना साधा था कि कांग्रेस के भीतर तो इंतजार करना पड़ जाता है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता है, और ये देश के प्रधानमंत्री हैं जो सनातन के लिए इस तरीके से समर्पित हैं कि सनातन के कार्यक्रम को करने के लिए उन्होंने ये न्योता स्वीकार किया है। और देखिए आज ये तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्की धाम में, और कल्की धाम में जो मंदिर बनकर तैयार होगा उसी का ये मॉडल है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया है। और अब आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अभिनंदन भी किया जा रहा है वहां मौजूद पुजारियों के द्वारा। और अब यहां इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है। भारी उत्साह यहां मौजूद लोगों में। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, उबैदुर रहमान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। उबैदुर रहमान, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहां मौजूद पंडित हैं उनसे मुलाकात करते हुए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते हुए, और जिस तरीके का उत्साह यहां मंच पर नजर आ रहा है उसी तरीके का उत्साह आम लोगों में भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ जुटे हैं। उबैदुर रहमान। जी हाँ रुमाना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शिलान्यास का कार्यक्रम करने के बाद अब आ रहे हैं मंच की तरफ। प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम है। और हम आपको बता दें जो कल्की धाम मंदिर है इसका जो रंग है वो गुलाबी रंग की शिलाओं से ये बनेगा। जिस तरह से अयोध्या का राम मंदिर है इसके तर्ज पर गुलाबी रंग के पत्थर जो है वो मंगवाए गए हैं, और लगभग 5 साल में ये बनकर तैयार होगा मंदिर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोग इंतजार कर रहे थे सुबह से, उनको सुनने के लिए अब लोग जो हैं खड़े हो गए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अब गर्भगृह से चल रहे हैं और मंच पर पहुंच रहे हैं। तो मंच पर पहुंच करके यहाँ पर पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम का भाषण होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण होगा, और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भाषण देंगे। आज जो उत्साह का माहौल है संभल में, और संभल ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर। और अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री शिलान्यास करने के बाद मंच पर जब पहुंचेंगे तो मंच से उनका जो भाषण है वो क्या संदेश होगा।
जाहिर सी बात है सनातन धर्म और राष्ट्र भक्ति के साथ साथ कुछ ना कुछ राजनीतिक बात वो जरूर करेंगे मंच से, और यहाँ पर लगभग आधा घंटा का वो उनका भाषण रहेगा। और अभी जो पंडाल है तीनों वो भरे हुए हैं और इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया, पूजा में भाग लिया और उसके बाद गर्भगृह की परिक्रमा करने के बाद वो जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम से बात करते हुए मंच की तरफ आ रहे हैं। और जो भीड़ है वो खड़ी हो गई है और मोदी मोदी के नारे यहाँ पर बिल्कुल। ये तस्वीरें उबैदुर रहमान हम देख रहे हैं, यहाँ पर कितनी तादाद होगी लोगों की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और क्या सिर्फ संभल या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए नजर आ रहे हो? जी हाँ, जो गाँव का इलाका था इसलिए व्यवस्था की गई है 10 से 15 हजार लोगों की जो व्यवस्था है, पार्किंग की, लोगों के आने की, उनके रास्ते की कोई दिक्कत ना हो। तो कल हम जिलाधिकारी संभल से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि लगभग 10 से 15 हजार लोगों के आने का इंतजाम है, उसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी कल ही। तो अब मंच पर जो है प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री मंच पर आएंगे और वो अपना भाषण जो है शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कुछ लोग मंच पर 3 जो है धर्मगुरु बैठे हुए हैं, वो लोग भी एक बार फिर जो है स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री का मंच पर, और स्वागत के बाद जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल उबैदुर रहमान, आप नजर बनाकर रखिए।